राधे राधे जी। सावन शिवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं कात्यायनी और स्वागत है आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। सावन का मास महादेव का मास, भगवान शिव जी को समर्पित मास, भगवान शिव जी की सेवा का मास, शिव जी की आराधना का मास और शिव जी से सुख समृद्धि, कष्टों के निवारण और मोक्ष का आशीर्वाद पाने का मास। क्योंकि सावन भगवान शिव जी का महीना है, इसीलिए इस महीने पड़ने वाले हर त्योहार शिव पूजा के लिए खास है और सावन में आने वाली शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व माना गया है। मित्रों, इस वीडियो में हम शिवरात्रि की कथा सुनेंगे। उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। शिवरात्रि के दिन चारों प्रहर में पूजा की जाती है। जान लीजिए शुभ मुहूर्त। प्रथम प्रहर की पूजा आज रात 7:19 से लेकर रात के 9:53 तक। द्वितीय प्रहर पूजा समय रात के 9:53 से लेकर रात के 12:28 तक। तृतीय प्रहर पूजा का समय रात के 12:28 से लेकर 3:02 तक और चतुर्थ प्रहर पूजा का समय है 3:02 से लेकर सुबह के 5:36 तक। भगवान शिव जी का जलाभिषेक व रुद्राभिषेक के लिए शिवरात्रि सर्वोत्तम दिन माना गया है। शिव पूजा के लिए आर्द्रा नक्षत्र और मिथुन लग्न विशेष रूप से शुभ माना गया है। जलाभिषेक का मुहूर्त आज प्रातः सूर्योदय के पश्चात यानी 5:35 से दोपहर के 2:45 तक, सुबह के 7:52 तक मिथुन लग्न है। इसके अलावा प्रदोष काल, निषिद्ध काल और महानिषिद्ध काल में जलाभिषेक का अत्यधिक महत्व है, जिसके मुहूर्त इस प्रकार हैं। प्रदोष काल का मुहूर्त है आज शाम 7:28 से लेकर रात के 9:30 तक। निषिद्ध काल मुहूर्त है सायंकाल 9:30 से लेकर रात के 11:33 तक और महानिषिद्ध काल है रात्रि के 11:33 से लेकर रात के 12:10 तक। आज के दिन शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र, फल, फूल इत्यादि अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ करें या सुने और अंत में घर के सभी लोग मिलकर भगवान की आरती करें। आइए मित्रों, अब मिलकर सुने शिवरात्रि की कथा। बोल बम 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 भोले, हर हर महादेव। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। वह पेड़ कुछ और नहीं बिल्व वृक्ष था और उसके नीचे शिवलिंग था, जो सूखे बिल्व पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले ही एक गर्भिणी हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई।
उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहार की पूजा हो गई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी ने पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबरा कर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहार की पूजन भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। समीप आने पर उसने तीर सांधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा जल और कुछ बेल पत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हृष्ट पृष्ठ मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने का कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो।
मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र एवं जल चढ़ने से पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई और अनजाने में ही पर शिवरात्रि का पूजन पूर्ण हो गए। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गए ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लीन हुई। उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें जीवनदान दे दिया कि उस मृग परिवार को वापस जाने दिया। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। इस प्रकार शिवरात्रि की कथा संपूर्ण होती है। प्रिय मित्रों, आशा है आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।